हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि सभी को रैंक के आधार पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ओवरऑल रैंक पर मिलेगा या कैटेगरी वाइज रैंक पर मिलेगा, और कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। क्योंकि काउंसलिंग के समय अगर आप थोड़ा सा भी गलती करते हैं तो आपका अच्छा रैंक रहते हुए भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। साथ में ओवरऑल रैंक क्या है और कैटेगरी वाइज रैंक क्या है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे काउंसलिंग कब से शुरू होगा, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और काउंसलिंग कौन कौन करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कम रैंक है, बहुत सारे बच्चे का अधिक रैंक है, तो काउंसलिंग सभी बच्चे करेंगे या किनको मौका मिलेगा, कॉलेज चूज कैसे करना है, कॉलेज चॉइस फिलिंग करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी आपके डाउट है मार्क्स को लेकर, स्कोर को लेकर या रैंक को लेकर, वो पूरा डाउट आपको क्लियर करेंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, और कौन सा कॉलेज सबसे अच्छा है और किस कॉलेज में कितना सीट है, और उस कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस क्या है, पूरा आपको लाइव बताएंगे। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहला सवाल बच्चों का आ रहा था, यह 1 नंबर सवाल है कि ओवरऑल रैंक क्या है। ये बहुत सारे बच्चे का आ रहा है कि ओवरऑल रैंक क्या है और ओवरऑल रैंक से क्या कॉलेज चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि ओवरऑल रैंक का मतलब है पूरे बिहार में। आप डिस्ट्रिक्ट वाइज समझ रहे हैं तो ये गलत है, ये पूरे बिहार में है। अब मान लीजिए किसी का ओवरऑल रैंक जो है वह 1000 है और किसी का है 12000। ध्यान से समझिएगा, किसी का ओवरऑल रैंक 1000 है और किसी का ओवरऑल रैंक 12000 है, तो गवर्नमेंट कॉलेज किसको मिलेगा? तो गवर्नमेंट कॉलेज तो सबसे पहले इसको मिलेगा क्योंकि इसका ओवरऑल रैंक कम है। या पूरे बिहार में इसका रैंक जो है वह 1000 है और इस बच्चा का पूरे बिहार में ओवरऑल रैंक कितना है? 12000 है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज किसको मिलेगा? तो 1000 वाला को मिलेगा। अगर यह एडमिशन नहीं करवाता है, मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका स्कोर अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो क्या करते हैं कि एडमिशन नहीं करवाते हैं या काउंसलिंग वो नहीं करवा पाते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि अगर यह बच्चा एडमिशन नहीं लेता है तो दूसरे बच्चा का मौका मिलेगा। तो जिनका 2000 रैंक होगा उनका एडमिशन हो जाएगा। अगर ऐसे ही कुछ बच्चे एडमिशन नहीं करवाते हैं, मान लीजिए कि 2000 वाला बच्चा भी एडमिशन नहीं करवाए, तो 12000 तक का मौका मिल सकता है। अब इसमें पास फेल कोई नहीं है, जो आप लोग का बार बार कमेंट आ रहा है। कल भी हम आपको क्लियर किए थे कि इसमें पास फेल कोई नहीं है। इसमें सबको कॉलेज चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा, सभी लोग काउंसलिंग करवाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर फ्री में काउंसलिंग होगा तो सभी लोग करवाएंगे, और अगर पैसा लगेगा तो पैसा बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपका 50,000 रैंक है तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन थोड़े ना होगा। प्राइवेट में भी बहुत कम चांस है कि अगर आपका 50,000 रैंक है तो आपका एडमिशन हो जाए। तो इस बातों को आपको ध्यान में रखना होगा और पहले आने दीजिए, पहले काउंसलिंग का डेट आने दीजिए। जैसे ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कोई नोटिस निकलता है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का है कि कैटेगरी वाइज रैंक क्या है। तो देखिए, किसी का मान लीजिए कोई बीसी कैटेगरी का है और ये भी बीसी कैटेगरी का है। ध्यान से देखिएगा, अब इसका मान लीजिए कि 500 रैंक है और इसका मान लीजिए कि 15,000 रैंक है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज किसको मिलेगा? अगर इसका बीसी में 500 रैंक है तो ओवरऑल रैंक भी इसका कम होगा, क्योंकि इसका बीसी कैटेगरी में 500 रैंक है, मतलब इसका स्कोर अच्छा है, इसने अच्छा क्वेश्चन बनाया है और इसका मार्क्स भी अच्छा है। तो इसलिए इनका ओवरऑल रैंक भी कम होगा और बीसी में इनका कैटेगरी वाइज रैंक 500 है और इनका 15,000 है, तो इनका ओवरऑल रैंक भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ भी वही सिस्टम है कि गवर्नमेंट कॉलेज जो मिलेगा वह इन्हीं को मिलेगा। देखिए, विशेष स्थिति में
कैटेगरी को देखा जाएगा, नहीं तो ओवरऑल रैंक जो है वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कैटेगरी वाइज रैंक नहीं है। क्योंकि किसी भी कॉलेज में यह निर्धारित नहीं है कि बीसी कैटेगरी के लिए इतना सीट है, ईबीसी कैटेगरी के लिए इतना सीट है, जनरल के लिए इतना सीट है। क्योंकि कॉलेज में किसी प्रकार की कैटेगरी वाइज सीट को नहीं बांटा गया है, इसलिए आपका कैटेगरी का जो रैंक है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ज़्यादा मायने आपका रखता है ओवरऑल रैंक, कि ओवरऑल रैंक आपका कितना है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कैटेगरी वाइज रैंक क्या है और ओवरऑल रैंक क्या है। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस हम आपको समझाते हैं। नेक्स्ट जो है काउंसलिंग कब से होगा, तो देखिए जहाँ तक पूरा उम्मीद है कि इसी सप्ताह में, मतलब 3-4 दिन बाद ही आपका काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति शुरू कर दे। और यह काउंसलिंग की प्रक्रिया आपके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं होगा, एक पोर्टल है OFSS, एक पोर्टल है इस पर 9वीं 10वीं में एडमिशन भी होता है, इंटर में भी एडमिशन होता है। OFSS पोर्टल ये सभी लोग जानते होंगे। तो इसी पर आपका ऑनलाइन काउंसलिंग होगा और काउंसलिंग सभी लोग करवाएंगे। अगर एक भी रुपया नहीं लगता है काउंसलिंग में, तो चाहे जिनका 2 लाख रैंक हो या जिनका 2 रैंक हो, सभी लोग काउंसलिंग करवाएंगे। हो सके कि सरकारी में ना हो, प्राइवेट में हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना। मान लीजिए कि जिनका 36 मार्क्स है, जिनका 35 मार्क्स है, जिनका 33 मार्क्स है, जिनका 47 मार्क्स है। बहुत सारे बच्चे बेहतर मार्क्स लाए हैं और बहुत सारे बच्चे जो है बहुत खराब मार्क्स लाए हैं। बहुत सारे लोगों का मैसेज हम देखें 36 मार्क्स है, उनका 35 है। तो इन लोगों का एडमिशन कहाँ से होगा, आप ही बताइए। कि मान लीजिए कि एक ए लड़का है जिसका मार्क्स जो है 35 है और एक बी लड़का है जिसका मार्क्स 125 है। तो किनका एडमिशन होगा, ये बी वाला का होगा कि आपका होगा? आपका नहीं होगा, क्योंकि इसका मार्क्स अधिक है तो इसका ओवरऑल रैंक कम होगा, इसका कैटेगरी वाइज रैंक कम होगा। और आपका मार्क्स कम है तो आपका ओवरऑल रैंक ज़्यादा होगा और कैटेगरी वाइज रैंक ज़्यादा होगा। तो ये आप बातों को समझिए। कल भी ओवरऑल रैंक और कैटेगरी वाइज रैंक में अंतर आपको समझाए थे, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और काउंसलिंग के लिए बहुत जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिस आएगा। जैसे ही नोटिस आता है सबसे पहले हम आपको बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी नोटिस है आपको बताएं। और काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, अगर आप इसके ऊपर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि हम इसके ऊपर वीडियो बना सकें। और काउंसलिंग सभी को करवाना है। देखिए जब काउंसलिंग होगा तो आपको ध्यान रखना होगा, अगर काउंसलिंग में गलती करते हैं तो आपका नहीं आ पाएगा, कॉलेज अलाउ आपके लिए नहीं होगा। तो काउंसलिंग में कौन सी गलती नहीं करनी है, सबसे पहले देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि 10 कॉलेजों को चूज करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ऑप्शन देता है, कैसे कि कॉलेज बिहार बीएड हो या बिहार ITI हो, सभी में 10 या 12 कॉलेज आप चूज कर सकते हैं। तो अगर 10 कॉलेज आपको चूज करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परमिशन देता है, तो अगर आपका रैंक मान लीजिए कि अच्छा खासा है, अगर आपका रैंक अच्छा खासा है तो 5 सरकारी कॉलेज चूज करेंगे, 5 गवर्नमेंट कॉलेज चूज करेंगे और 5 क्या करेंगे, 5 प्राइवेट कॉलेज चूज करेंगे। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज में सीट खाली है तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका कॉलेज दे दिया जाएगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट खाली नहीं है तो आपको प्राइवेट कॉलेज तो मिलना कन्फर्म है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर 20 देता है कॉलेज चूज करने का तो 10 आप गवर्नमेंट कॉलेज को चूज कीजिएगा और 10 प्राइवेट कॉलेज को चूज कीजिएगा। और ये नहीं है कि आपके जो ज़िले में कॉलेज है उसी का आप दे सकते हैं, आप किसी भी ज़िले के, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज का नाम दे सकते हैं काउंसलिंग के समय। ये जो आपको गलत फहमी हो रहा है उसको दूर कीजिए, किसी भी ज़िले का आप दे सकते हैं। बहुत लोग आपसे कह रहे हैं कि आप अपने ज़िला का ही सिर्फ कॉलेज का काउंसलिंग में दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हमने वीडियो देखे लेकिन वैसा कुछ नहीं है। जैसा बिहार बीएड में क्या होता था कि अगर मान लीजिए कि हम पटना से हैं तो पटना में भी दे दिए और पटना में नहीं हुआ तो हम मुजफ्फरपुर में भी दे दिए। तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं। अगर आप पटना से है तो पटना डायरेक्ट कॉलेज का भी दे सकते हैं, अब मुजफ्फरपुर डायरेक्ट कॉलेज का भी दे सकते हैं। तो काउंसलिंग से संबंधित जो भी जानकारी थी वह आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि काउंसलिंग कौन कौन करेंगे। तो देखिए जिनका भी काउंसलिंग अच्छा रैंक्स है, वही लोग जिनका बेहतर रैंक्स है, जिनका बेहतर रैंक आया है,
वही लोग जो है अपना काउंसलिंग करेंगे। अगर फ्री में काउंसलिंग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आयोजित करती है तो सभी लोग काउंसलिंग करेंगे, जिनका भी स्कोर कार्ड है सभी लोग काउंसलिंग करेंगे, अगर फ्री में काउंसलिंग अगर करने देता है तो। लेकिन हमारे हिसाब से फ्री में काउंसलिंग नहीं होगा, कुछ अमाउंट आपको पे करना होगा, और जब अमाउंट पे करना होगा तो अपने मार्क्स, अपने कैटेगरी वाइज रैंक, अपने ओवरऑल रैंक देखकर ही अपना काउंसलिंग कीजिएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। अगला जो है कॉलेज चूज कैसे करना है। तो अभी आपको बताया है कि कॉलेज चूज करते समय आपको ध्यान देना होगा। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज को चूज कर सकते हैं। आप अगर 10 कॉलेज चूज करने का ऑप्शन मिलता है तो 5 कॉलेज गवर्नमेंट चूज कीजिए, 5 कॉलेज प्राइवेट कीजिए। अगर आपका बहुत ही खराब मार्क्स है, अगर आपका बहुत ही स्कोर खराब है तो आप 10 प्राइवेट कॉलेज को चूज कीजिए। लेकिन हमेशा प्राइवेट कॉलेज को ही चूज नहीं किया जाता है, 2 या 3 आप गवर्नमेंट कॉलेज को भी चूज कीजिएगा। मान लीजिए कि उसमें 1-2 भी सीट खाली है, अगर आपका लक साथ दिया तो हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए। देखिए, सभी लोग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन इसलिए लेना चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ी बहुत कम होती है और प्राइवेट कॉलेज की फ़ी तो है जो है ज़्यादा होती है। इसी कारण से सभी लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाए, और ज़्यादातर मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं वो लोग ज़्यादातर चाहते हैं कि उनका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो कॉलेज चूज कैसे करना है ये आप समझ गए होंगे। 5 गवर्नमेंट कॉलेज को चूज कीजिए, 5 प्राइवेट कॉलेज को चूज कीजिए। चलिए आगे हम बताते हैं कि एडमिशन कैसे होगा। तो सबसे पहले आपका स्कोर कार्ड कल जारी हो गया। स्कोर कार्ड जारी होने के बाद जो होगा आपका क्या होगा, स्कोर कार्ड जारी होने के बाद सबसे पहले आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग होने के बाद एक डेट निर्धारित किया जाएगा, और उस डेट को आपका जो है कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जो है वो जारी किया जाएगा। उसके बाद आप चेक करेंगे कि आपने काउंसलिंग करवाया था तो आपको किस कॉलेज में एडमिशन के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले आप उस कॉलेज को देखेंगे, उसका प्रिंट आउट लेंगे, काउंसलिंग कराते समय भी प्रिंट आउट लेंगे। उसके बाद आप उस कॉलेज में जाएंगे। सबसे पहले आपको अगर अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाता है तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट सभी तैयार रखने होंगे, और डॉक्यूमेंट को ले जाकर स्कूल में, कॉलेजों में वेरिफिकेशन करवाना होगा, और वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपका एडमिशन वहाँ होगा। एडमिशन का चार्ज जो भी होगा वो पर कॉलेज का अलग अलग होता है, तो इसलिए कन्फर्म बताना मुश्किल है, क्योंकि हर कॉलेज का अलग अलग होता है। उम्मीद है कि 7 से 8 हज़ार गवर्नमेंट कॉलेज का एडमिशन फी लगता है, उसके बाद जो भी खर्चा होता है वो आपको अलग से देना पड़ता है। तो आप पूरा बात को समझ गए होंगे। और आपका कितना मार्क्स है और आपका ओवरऑल रैंक कितना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, बेहतर अगर आपका मार्क्स है, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि अगर 200 प्लस आपका मार्क्स है, 200 प्लस अगर आपका स्कोर है, तो आप सभी क्या कीजिएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज को चूज कीजिएगा और 2-3 प्राइवेट कॉलेज को चूज कीजिएगा। अगर आपका 100 प्लस मार्क्स है, 100 से 200 के बीच में मार्क्स है, तो आप 5 गवर्नमेंट कॉलेज को चूज कीजिएगा और 5 क्या कीजिएगा, प्राइवेट कॉलेज को चूज कीजिएगा। अगर आपका 100 से कम मार्क्स है तो आप क्या कीजिएगा, 2-3 गवर्नमेंट कॉलेज को चूज कीजिए और 9 या 10 जो है प्राइवेट कॉलेज को चूज कीजिए। अगर सबको मौका मिलता है तब। अभी आपको ऑफिशियल नोटिस का इंतजार करना होगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ऑफिशियल नोटिस कब जारी किया जाएगा। और ये आप लोग बात याद रखिएगा कि ये नहीं है कि जिनका 280 मार्क्स है उनका एक रैंक होगा, ऐसा नहीं है। रैंक जो होता है, मान लीजिए कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हो सके 1 से 1000 के बीच में जिनका रैंक है उसको उठाए, फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट में हो सके 2 से 10,000 तक या 15,000 तक जो भी हो ले ले। तो इस प्रकार से देखिए 15,000 और 20,000 जिनका भी ओवरऑल रैंक है उनको चांस मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज का पूरा चांस है। तो आप लोग बेफिक्र रहें और ज़्यादा टेंशन ना लें। जैसे ही नोटिस आएगा सबसे पहले हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिस की सूचना सबसे पहले आपको हम दे सकें। और बिहार डीएलएड से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को विजिट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।